हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर एंटी डिसेंट्रिक टॉपिक एपिका कोआना पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एंटी डिसेंट्रिक मेडिसिन कौन सी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो हम जो मेडिसिन के बारे में देखेंगे वो हर्बल मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन ही रहने वाली हैं। तो एंटी डिसेंट्रिक मेडिसिन को जानने से पहले ये जान लेते हैं एंटी डिसेंट्रिक मेडिसिन किस तरीके की होती हैं और क्या काम करती हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है एंटी डिसेंट्रिक आर द ड्रग यूज ट्रीटिंग डिसेंट्री। तो एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स या मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जो कि यूज होती हैं किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। डिसेंट्री एक डिजीज है, डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज होने वाली मेडिसिन को एंटी डिसेंट्रिक मेडिसिन कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं कि डिसेंट्री में क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है हमें। अगर ये डिजीज है तो क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी इसमें, इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर ऑफ द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, लोअर पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स लार्ज और स्मॉल, दोनों ही इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट्स जो हैं या लोअर पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन में हमको इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। वहाँ इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन आ रखा होगा और इन्फ्लामेशन आने का रीज़न होता है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकता है या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस भी हो सकता है। इन्फेक्शन होने की वजह से हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लामेशन आता है उसकी वजह से डिसेंट्री कॉज होती है। आगे के सेंटेंस में ये क्लियर किया हुआ है, डिसेंट्री इज द रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। तो डिसेंट्री में बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज होता है हमारे लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और इसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, हमें सिम्टम्स क्या क्रिएट हो सकते हैं, हमें पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है और डायरिया देखने के लिए मिलेगा, लूज मोशन क्रिएट होगा। और यहाँ पर डिसेंट्री में लूज मोशन के साथ साथ ब्लड भी देखने के लिए मिलता है, मीन्स कि ब्लडी डायरिया कॉज हो सकता है। डायरिया और लूज मोशन के साथ में ब्लड भी देखने के लिए हमें मिल सकता है। आगे अगर हम इस ड्रग की बात कर लें जो कि एंटी डिसेंट्रिक ड्रग है जिसका नाम एपिका कोआना है, तो इसकी अगर बात करें तो रूट ऑफ एपिकैक आर पावरफुल एमेटिक एजेंट यूज टू इंड्यूस वोमिटिंग इन केसेस ऑफ पॉइजनिंग। तो यहाँ पर जो एपिका कोआना है इसका कौन सा पार्ट्स ऑफ प्लांट हम यूज़ करते हैं एज ए थेराप्यूटिक एफिकेसी और थेराप्यूटिक यूजेस के लिए। तो इसका रूट जो है, रूट हम यूज़ करते हैं, एपिकैक बोलो या एपिका कोआना बोलो, इसका रूट यूज़ करते हैं। और इसका पावरफुल एक्शन कहाँ पर होता है, इमेटिक एजेंट की तरह काम करता है। इमेटिक एजेंट वह एजेंट होते हैं जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। यहाँ पर मेंशन किया भी हुआ है इंड्यूस वोमिटिंग। कौन से केस में हमको वोमिटिंग इंड्यूस कराने की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत रहती है, यहाँ पर ये भी दिया है केसेस ऑफ पॉइजन। तो केसेस ऑफ पॉइजन, अगर किसी ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया है और हमें वोमिटिंग इंड्यूस कराना है उसमें, तो हम यहाँ पर रूट ऑफ एपिकैक पावरफुल एक्शन लेके आ सकते हैं या फिर एपिकैक का रूट यूज़ करते हुए इमेटिक एक्शन लाते हुए वोमिटिंग इंड्यूस करा सकते हैं पॉइजन के केस में। और जो भी पॉइजन है उसको एक्सक्रीट करा सकते हैं, बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। इसके बाद बता रहा है इट इज़ ए फ्लावरिंग प्लांट। ये ऐसा प्लांट है जिस पे हमें फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, विच इज़ नेटिव टू ब्राज़ील। हाँ, और इसका जो यूज़ है वो काफ़ी लंबे समय से, या ये बोलें कि जब से ये प्लांट की डिस्कवरी हुई है, जब से ये ब्राज़ील नाम की कंट्री में यूज़ किया जा रहा है या होता आ रहा है, अनटिल रिसेंटली टाइम। अगर अभी के प्रेजेंट की बात करें, इट हैज़ स्टिल यूज इन हॉस्पिटल्स एंड होम्स फॉर दिस पर्पस। हाँ, इमेटिक्स के पर्पस के लिए, वोमिटिंग कराने के लिए ये हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है आज के समय में। और अगर हम होम रेमेडीज़ की बात कर लें कि होम रेमेडीज़ के तहत हमें अगर वोमिटिंग इंड्यूस करानी है तो भी हम एपिकैक का यूज़ कर रहे हैं रिसेंटली टाइम।
अगर आगे हम इसकी बात करेंगे, इसी एपिकाकुआना ड्रग की सिनोनिम की बात करेंगे, इसके सिनोनिम कौन से हैं या कॉमन नेम बोलो, और उसके बाद में बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम इसके कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसकी फैमिली क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, और थेराप्यूटिक एफिकेसी या थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं। तो इसके कॉमन नेम बोलो या सिनोनिम बोलो। इसकी अगर बात कर लें तो सिनोनिम जो रहता है एपिकाकुआना रूट रहता है, क्योंकि स्पेशली इसका प्लांट का जो पार्ट है रूट यूज़ किया जाता है, तो उसी से इसका कॉमन नेम भी एपिकाकुआना रूट रखा गया है। रेडिक्स एपिकाकुआना भी बोला जाता है इसको। और इसके आगे की जो टॉपिक है उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो आगे जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल सोर्स। और इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स जो होती है बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स प्लांट का कौन सा पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज़ किया जा रहा है एज ए मेडिसिनल और मेडिसिन के लिए। तो एपिकाकुआना इज़ द ड्राइड राइजोम एंड रूट। तो इस पर्टिकुलर प्लांट का रूट यूज़ करते हैं और राइजोम यूज़ करते हैं। रूट सबको पता है, राइजोम जो होता है वो भी एक तरीके का रूट का ही पार्ट होता है, या बोल सकते हैं राइजोम इज़ द पार्ट्स ऑफ रूट। बट कौन से पार्ट को राइजोम बोलते हैं? जिस रूट के पार्ट में ज़्यादा मासेस फॉर्म हो जाता है, जो लार्ज हो जाता है मासेस फॉर्म होने की वजह से, उस पार्ट को हम राइजोम बोलते हैं। और यहाँ पर हम एपिकाकुआना का रूट और राइजोम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, वो भी ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। इसका बॉटनिकल नेम जो होता है सेफेलिस एपिकाकुआना, इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके अंदर अगर केमिकल की बात कर लें तो इट कंटेन 2% और मोर देन ईथर सॉल्युबल एल्केलॉइड्स। इसके अंदर 2%, कम से कम 2% और इससे ज़्यादा भी एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, और वो एल्केलॉइड्स ऐसे होंगे जो कि ईथर में सॉल्युबल रहेंगे। फैमिली की बात कर लें तो रूबेसिया इसकी फैमिली होती है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो इसमें बता रहा है एपिकाकुआना इट हैज़ अबाउट 2-2.5% ऑफ एल्केलॉइड्स। 2 से लेके 2.5% तक इसके अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और मेन एल्केलॉइड्स की बात कर लें एपिकैक की, तो इसमें जो मेन एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें इसकी बार्क में देखने के लिए मिलते हैं। इस प्लांट की बार्क में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, या बोल सकते हैं उसी रूट की जो बार्क होती है उसमें हमें ये यहाँ पर कुछ केमिकल्स और देखने के लिए मिलते हैं। रूट की छाल होती है उसमें हमें ये केमिकल्स और देखने के लिए मिलते हैं। पहला केमिकल फिनोलिक एल्केलॉइड, सेकेंड केमिकल सेफेलाइन, थर्ड केमिकल डाईमिथाइल साइकोट्रेन, फोर्थ केमिकल नॉन फिनोलिक एल्केलॉइड्स, फिफ्थ केमिकल इमेटिन जो कि 30-75% प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इमेटिन की ही वजह से इसका पावरफुल एक्शन आता है इमेटिक, लाइक इंड्यूस वोमिटिंग। नेक्स्ट और लास्ट केमिकल जो प्रेजेंट होता है वो साइकोट्रिन प्रेजेंट होता है। आगे अगर हम केमिकल्स की ही बात कर लें तो इसमें और भी केमिकल्स मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो केमिकल प्रेजेंट रहता है इसमें वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट केमिकल जो प्रेजेंट है जो कि अदर केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है जो अदर एल्केलॉइड्स होते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़े वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो कि हमें इसकी रूट बार्क से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अदर एल्केलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एपिकाकुआना ऑल्सो कंटेन कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टार्च के ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में ग्लूकोसाइडल टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एपिकाकुआइन नाम से केमिकल भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एपिकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। एपिकोसाइड्स आर द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, ये थोड़ा सा अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में पाए जाते हैं, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट काफ़ी स्मॉल अमाउंट या ट्रेसेस अमाउंट में ये देखने के लिए हमें मिलते हैं। उसके बाद ड्रग्स ऑल्सो हैज़ सिट्रिक एसिड्स प्रेजेंट होता है, इसमें मैलिक एसिड्स प्रेजेंट होता है, एपिकामाइन प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट केमिकल रेसिन्स भी देखने के लिए इसमें मिलते हैं। इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी की अगर बात कर लें तो इसके थेराप्यूटिक जो यूज़ हैं एपिकैक के या एपिकाकुआना के, इसमें पहला थेराप्यूटिक इसका यूज़ बता रहा है एपिकैक सिरप इज़ यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट। तो इसकी सिरप आती है, एपिकैक सिरप आती है जिसको हम एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ कर सकते हैं। और जो मेडिसिन एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होती है, या ये बोलें कि वह मेडिसिन एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है जो हमारे रेस्पिरेटरी में जो थिक म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको थिन में कन्वर्ट करके
एक्सपेल करने का काम करती हैं, रेस्पिरेटरी से बाहर निकालने का काम करती हैं, वह मेडिसिन एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो ये भी एक तरीके की एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी से ही बिलोंग करने वाली मेडिसिन है, उसी तरीके का एक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद ये देखें, आगे देखें तो इट इज़ वेल टोलरेटेड बाय चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, वहाँ बच्चों में देने में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसका यूज़ जो किया जाता है, नेक्स्ट यूज़ बता रहा है, इट इज़ यूज इन द बूपिंग कफ। तो बूपिंग कफ को अगर हम दूसरे नेम से जाने तो हिंदी में इसको काली खांसी के नेम से जाना जाता है, और ये एक बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें ये खांसी देखने के लिए मिलती है। इसको काली खांसी के नाम से जाना जाता है, और इसमें जब ये खांसी क्रिएट होती है या कफिंग होती है तो एक पर्टिकुलर साउंड आता है खांसते समय। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट यूज़ की, तो इमेटिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का जो केमिकल था, जो कि 30 से 75% तक इसके अंदर पाया जाता है रूट के अंदर, इसको हम यूज़ करते हैं, बता रहा है इट इज़ यूज पेरेंटली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एमोइबिक डिसेंट्री। अमोइबिक डिसेंट्री के लिए यहाँ पर इमेटिन कंपाउंड का यूज़ किया जा सकता है। और अमोइबिक डिसेंट्री, जैसे कि डिसेंट्री आपको पता होगा, अमोइबिक की अगर बारे में बात कर लें तो अमोइबा एंटोहिस्टोलाइटिका नाम से एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से अमोइबिक डिसेंट्री क्रिएट होती है। मींस के जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें ये पर्टिकुलर जो पैरासाइट्स है वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करता है, उसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। पेन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, फीवर देखने के लिए मिल सकता है, डायरिया देखने के लिए मिल सकता है, और साथ के साथ अगर इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें ब्लडी डायरिया भी देखने के लिए मिल सकता है। डायरिया के साथ में हमें ब्लड भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लें या हम नेक्स्ट यूज़ की बात कर लें तो एपिकैक सिरप इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड डिपेंडेबल इमेटिक फॉर ट्रीटिंग सिस्टमिक पॉइजन। तो जैसे बता रहा है कि इसका इफेक्ट जो होता है वो इमेटिक के लिए होता है, और इमेटिक इफेक्ट हमने पहले भी बताया है, इंड्यूस वोमिटिंग को इंड्यूस कराने वाला इफेक्ट इमेटिक इफेक्ट कहलाता है। और वोमिटिंग इंड्यूस कराने की रिक्वायरमेंट हमें पॉइजनिंग के केस में मिलती है या पड़ती है, तो पॉइजनिंग के केस में हम इस मेडिसिन को एज ए इमेटिक और एज ए इंड्यूस वोमिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यूज़ की बात कर लें तो यहाँ पर बता रहा है एपिकैक एंड ओपियम पाउडर, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है। एपिकैक पाउडर और ओपियम पाउडर को अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो डॉबर्स पाउडर नाम से ये देखने के लिए मिलता है, और इन दोनों को अगर एक साथ में मिला के यूज़ करेंगे तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम एज ए डायफोरेटिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायफोरेटिक में क्या होता है, एक्सेसिव और एबनॉर्मल स्वेटिंग होने लगती है। अगर बॉडी हमारी एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में स्वेट रिलीज़ कर रही है या फिर एबनॉर्मल स्वेट रिलीज़ कर रही है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एपिकैक पाउडर एंड ओपियम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि डॉबर पाउडर के नाम से आता है। उसके बाद में नेक्स्ट यूज़ की बात कर लें तो स्टिमुलेट करता है एपिकैक सिक्रेशन, बॉडी के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और साथ के साथ एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट शो करता है। जैसे कि पहले भी बताया है, एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट शो करते हुए ये ट्रीट करता है जो कफ कब आती है, जो खांसी होती है वो कब आती है, जब म्यूकस का फॉर्मेशन रेस्पिरेटरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पर हमें कफ के रिफ्लेक्स आते हैं जो कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो कफ का फॉर्मेशन हुआ है रेस्पिरेटरी में वो एक्सपेल हो सके, वो बाहर निकल सके। तो वहाँ पर जो कफ को ट्रीट करने के लिए हम एज ए एक्सपेक्टोरेंट इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की वह मेडिसिन होती है या वह एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि हमारे जो म्यूकस है उसको थिक से थिन करके एक्सपेल करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करती है। और अगर ऐसा ये मेडिसिन कर पाती है तो हमें जो खांसी है या कफ है उसमें रिलीफ मिलता है। आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो इट एक्टिव इंग्रेडिएंट आर यूज इन मैनी फॉर्मुलेशन फॉर कोल्ड। हाँ, तो सर्दी के लिए, कोल्ड के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जो फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर हो रही हैं कोल्ड को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसमें एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो इसमें बता रहा है इट इज़ ऑल्सो इंड्यूस इमेसिस। तो इमेसिस प्रोसेस वही प्रोसेस होती है जो कि वोमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वोमिटिंग कराने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात कर लें तो इसमें ये भी बता रहा है दिस मस्ट बी अटेम्प्ट ओनली इन कॉन्शियस और अलर्ट पेशेंट। तो सिंपल है,
ये एज ए एमेसिस प्रोसेस जो हम यूज़ करेंगे या वोमिटिंग जिस पेशेंट के लिए कराएंगे वो कैसा होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए, अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए। और बेसिकली सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है कि पेशेंट अलर्ट होगा, कॉन्शियस होगा, तो ही हम उसको ये मेडिसिन ओरली रूट से प्रोवाइड करा के वोमिटिंग कॉज करा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो अनकॉन्शियस स्टेज में है तो फिर वोमिटिंग या एमेसिस प्रोसेस हम नहीं करा सकते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है ड्रग्स ऑफ चूज द इंड्यूस वोमिटिंग इज सिरप ऑफ एपिकेक। अगर हमें इस मेडिसिन का सिलेक्शन करना है वोमिटिंग कराने के लिए तो हमें इसकी सिरप यूज़ करनी चाहिए, जो इसकी सिरप आती है लिक्विड फॉर्म में, उसको यूज़ करते हुए हम वोमिटिंग आसानी से करा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो यूज़ है एपिकाकोआना का, इट इज़ ऑल्सो हैज़ एमोइबिसाइडल प्रॉपर्टीज़। अमोइबिसाइडल प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या होता है, दो तरीके के इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, अमोइबिया स्टेटिक और अमोइबियासाइडल। अमोइबियास्टेटिक मीन्स इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैरासाइट्स एंड अमोइबियासाइडल मीन्स इट डिस्ट्रॉय एंड किल द बैक्टीरिया। तो अमोइबियासाइडल प्रॉपर्टीज़ वह प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है और किल किया जाता है। और बैक्टीरिया न बोल के हम पैरासाइट्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर अमोइबियल की बात की गई है तो यहाँ पर एक पैरासाइट होता है अमोइबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रहा है उसको यूज़ करने के लिए अमोइबिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हम शो करा सकते हैं। मीन्स के उस पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय और किल करने का काम इस मेडिसिन को देने के बाद किया जा सकता है। तो अगर इस पूरे मेडिसिन में कोई भी क्वेरी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एडवाइस रहेगी कि इस पूरे का पूरा वीडियो को आप रिपीट देखें। जब आप रिपीट स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको जो क्वेरी हैं वो क्लियर होती हुई जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।